इस वीडियो में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो जस्ट हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है, काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो अगर हम लोग थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में जानना चाहें, या जिसको ये पता करना है कि अभी तक कितने पीरियोडिक टेबल बने या उसके पहले कितने बन के रिजेक्ट हुए, तो जस्ट उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बाकी पर्टिकुलरली एक एक जो सीरीज़ है इनमें मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि क्या है। तो नेक्स्ट वीडियोस में यूनिटरी थ्योरी, डोबेराइनर ट्रायड्स वगैरह इन सब चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग पर्टिकुलर वीडियोस में। तो देखो, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लगभग जो 1700 से लेके 1900 का टाइम इंटरवल था, यहाँ पे थोड़ा साइंस डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। तो उस टाइम पे लगभग, अगर मैं जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो वहाँ पे उस टाइम इंटरवल में कुछ 30 या 40 एलिमेंट ही डिस्कवर थे, तो उन्हीं को अरेंज किया गया। तो पहली जो सीरीज़ थी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसको यूनिटरी थ्योरी बोले। फिर डोबेराइनर ट्रायड्स आया, फिर कुक्स होमोलोगस सीरीज़, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव्स, उसके बाद लोथर मेयर ग्राफ्स, फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और एट दी एंड हमको देखने को मिलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या उसी को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। अब इस वीडियो में मैं यूनिटरी थ्योरी बता रहा हूँ। यूनिटरी थ्योरी है क्या, देखो। इन 1985 विलियम प्रॉट सजेस्टेड दैट द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पे उसने क्या किया, चीज़ों को अरेंज किया। और इसने क्या बोला, इसकी एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, इसने बोला कि जितने भी एलिमेंट हैं, इसको पता चल चुका था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। तो इसने बोला कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब, ठीक है, हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं, या हाइड्रोजन उनकी बेसिक यूनिट है। जबकि हमको पता है कि अगर चीज़ें हाइड्रोजन से बनी होती थी तो सबकी प्रॉपर्टी भी सेम होती थी, बट ऐसा नहीं है। हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली थ्योरी पूरी तरह से गलत ही है। तो जैसे देखो, एग्जांपल दिया है, जैसे कार्बन 12 है, तो इसने बोला कि कार्बन 12 जो है वो 12 हाइड्रोजन की यूनिट को कंबाइन करके बना हुआ है, ठीक है। अगेन कोई भी हो, जैसे कैल्शियम में 40 एटॉमिक नंबर है, तो इसको बनने में 14 हाइड्रोजन यूनिट लगी होंगी, ठीक है। बाद में ये थ्योरी गलत भी हो गई, क्योंकि जब कॉपर और कैल्शियम के एटॉमिक मास डिस्कवर हुए, तो जब इनके एटॉमिक मास डिस्कवर हुए तो मतलब ये पॉइंट्स में थे, फ्रैक्शन में थे, जिसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसके वजह से रिजेक्ट हो गई। जैसे क्लोरीन है 35.5 है, फिर हमारे पास कॉपर वगैरह का जो मास है वो 63.5 है, तो ये थ्योरी वहाँ पे जाके रिजेक्ट हो जाती है।